लाहौर की रात हमेशा की तरह पुरसुकून थी, मगर एक इमारत के अंदर माहौल में अजीब सा तनाव था। एक पुरानी मगर शानदार इमारत के पोशीदा कमरे में 10 अफराद की खुफिया मुलाकात जारी थी। ये अफराद पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोग थे, लेकिन अवाम में उनके असली असासे और ताकत के बारे में कोई नहीं जानता था। ये मीटिंग उटॉक शाक ऊ नामी एक पोशीदा तंजीम के बैनर तले हो रही थी, जिसका मकसद मुल्क के अहम मामलात पर गैर मरी तौर पर काबू पाना था। हर शख्स ने मास्क पहना हुआ था ताकि शनाख्त जाहिर ना हो। हमें यकीन है कि हमारी फहरिस्त खुफिया रहेगी, एक भारी आवाज गूंजी। जी लेकिन खतरा बढ़ रहा है, एक और शख्स ने जवाब दिया। कोई है जो हमारी मौजूदगी से वाकिफ है। रात गहरी हो रही थी जब एक नामालूम ईमेल उनमें से एक के ज़ाती कंप्यूटर पर पहुंची। उन्वान था, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। ईमेल का मतन इंतहाई मुख्तसर था। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ताकत अबदी है तो गलती कर रहे हैं। आपके राज अफशा होंगे। तैयारी करें। ये ईमेल पूरे ग्रुप को हिलाकर रख गई। ये कौन था जो उनकी खुफिया मीटिंग्स और दौलत के राज जान चुका था? अगले दिन पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में एक आर्टिकल शाये हुआ जिसका उन्वान था, पाकिस्तान के 10 खुफिया अरब पत्तियों का राज। मजमून में कुछ धुंधले इशारे थे, मगर किसी का नाम नहीं था। ये वाज़ेह था कि कोई उनकी सरगर्मियों पर नजर रख रहा था। ये काम कैसे हुआ? मीटिंग के दौरान एक शख्स ने गुस्से से कहा, हमारे ग्रुप में गद्दार है। ग्रुप ने फैसला किया कि वो अपने अंदर मौजूद जासूस को ढूंढ निकालेंगे। हर एक पर शक किया गया और हर एक ने अपने राज छुपाने के लिए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। अचानक मीटिंग रूम की लाइट्स बंद हो गईं और एक आवाज सुनाई दी, आप मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे, मगर मैं आप सबको जानता हूं। रात के अंधेरे में ग्रुप के एक रुकन को अगवा कर लिया गया। सुबह इसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर मिली, लेकिन वो खुद गायब था। गाड़ी में सिर्फ एक नोट मिला। पहली कुर्बानी दी जा चुकी है, अगली बारी किसकी है? ये नोट बाकी 9 अफराद के लिए एक वाज़े पैगाम था कि खेल अब उनके काबू से बाहर हो चुका है। अगवा होने वाले रुकन का नाम उसेठ जफर था, जो प्रॉपर्टी के कारोबार में बेतहाशा दौलत कमा चुका था। इसके गायब होने के बाद बाकी 9 अफराद में एक खामोश दहशत फैल गई। कोई भी बोलने को तैयार नहीं था, मगर सबकी आंखों में खौफ झलक रहा था। हमें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, एक दुबली मगर मजबूत आवाज ने तजवीज दी। पुलिस? एक और रुकन गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? अगर पुलिस हमारे मालियाती राजों तक पहुंच गई तो हमारी साख तबाह हो जाएगी। इस बहस के दौरान एक और खौफनाक पैगाम पहुंचा। ये नोट उनके खुफिया अड्डे के दरवाजे पर लटका हुआ था। सेठ जफर वापस आ सकता है अगर आप में से कोई एक अपने गुनाहों का एतराफ करे। ग्रुप के हर फर्द के चेहरे पर मायूसी छा गई। उनमें से हर एक के माजी में ऐसे राज छुपे थे जो मंजर आम पर आने के काबिल नहीं थे। अरबों के सौदे, जाली मुआहदे, गरीबों की जमीनों पर कब्जे और सियासतदानों को खरीदने के खेल, सब कुछ उनके ज़मीर पर बोझ था, अगरचे वो ज़मीर को अरसे से नज़रअंदाज कर चुके थे। ये शख्स हमारे माजी से वाकिफ है, एक रुकन ने लरसते हुए कहा। लेकिन ये हो कौन सकता है? दूसरा बोला। इसी लम्हे एक गार्ड अंदर भागता हुआ आया। साहिब, सीसीटीवी फुटेज में एक अजीब आदमी नजर आया है। वो ये नोट दरवाजे पर छोड़कर गायब हो गया। फुटेज को देखते ही सबके दिल दहल गए। वीडियो में एक शख्स दिखाई दिया जिसने काला कोट पहना हुआ था और चेहरा एक सिया निकाब से ढका हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, नोट छोड़ा और तारीकी में गायब हो गया। ये निकाब पोश कौन है? ग्रुप के रहनुमा ने दबे हुए गुस्से से कहा। हमें इसकी शनाख्त मालूम करनी होगी, वरना अगला निशाना हम में से कोई भी हो सकता है। एक माहिर हैकर की मदद लेने का फैसला किया गया। हैकर को फुटेज की जांच का काम दिया गया ताकि निकाब पोश की शनाख्त की जा सके। जब हैकर ने फुटेज को स्लो मोशन में चेक किया तो इसने एक गैर मुतवक्की चीज़ देखी, निकाब पोश के कोट की जेब से झांकता हुआ एक खुसूसी बीज। ये बीज तो टॉक शाक के हेडक्वार्टर के अंदर इस्तेमाल होता है, हैकर ने हैरत से कहा। यह मुमकिन नहीं। ग्रुप के सभी अफराद एक दूसरे को देखने लगे। अब शक बढ़ने लगा। निकाब पोश का ताल्लुक बाहर से नहीं बल्कि ग्रुप के अंदर से था। हम में से कोई निकाब पोश है, एक खातून ने घबराई हुई आवाज में कहा। यह कैसे हो सकता है? एक और रुकन चलाया। इसी वक्त कमरे की लाइट्स एक बार फिर बंद हो गईं और एक पुरअसरार आवाज गूंजी।
जब तक आप अपनी दौलत के असली राजों को कबूल नहीं करेंगे ये खेल जारी रहेगा। अगला कौन होगा? फैसला आपका। लाइट्स दोबारा रोशन हुईं तो एक और कुर्सी खाली थी। अब वो सिर्फ 8 रह गए थे। जब लाइट्स दोबारा जले तो ग्रुप ने देखा कि उनमें से सेठ कामरान वो गायब हो चुका था। कमरे में खौफ का आलम मजीद गहरा हो गया। उन 8 अफराद के दरमियान खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में शकूक और बेएतमादी की सरगोशियां वाज़ेह थीं। हम में से कोई गद्दार है और वो हमारे दरमियान बैठा हुआ है, एक गुस्से से भरी आवाज़ ने सुकूत तोड़ा। ये मुमकिन नहीं। हम सब अपनी दौलत और राजों को महफूज रखने के लिए यहाँ हैं, एक और शख्स ने कहा। फिर सेठ कामरान कहाँ गया? क्या वो भी खेल का हिस्सा बन गया है? इसी लम्हे कमरे की बड़ी स्क्रीन अचानक रोशन हो गई। स्क्रीन पर निकाब पोश का चेहरा उभरा और उसने एक गहरी पुरअसरार आवाज में कहा, आपका वक्त खत्म हो रहा है। अगला निशाना जल्द सामने आएगा। अपनी गलतियों का एतराफ करें वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पैगाम के साथ ही एक और ईमेल सबके मोबाइल पर मौसूल हुई। इसमें एक वीडियो क्लिप था। क्लिप में सेठ कामरान एक तारीक कमरे में बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। वो चीख रहा था, मुझे जाने दो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। वीडियो के आखिर में निकाब पोश ने कहा, आप में से जो अपनी दौलत के राज इफ्शा करेगा वही इस गेम से जिंदा बाहर निकलेगा। फैसला आपके हाथ में है। ये देखकर ग्रुप में मजीद अफरातफरी फैल गई। हमें इस शख्स को रोकना होगा, एक रुकन गुस्से से बोला, लेकिन कैसे? वो हमें हमारी ही दौलत के राजों से ब्लैकमेल कर रहा है। ग्रुप ने निकाब पोश को तलाश करने के लिए हर मुमकिन रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने राब्ते इस्तेमाल किए और टॉक शाक के अंदर छुपे राजों की खोज शुरू कर दी। तब उन्हें एक हैरान कुन हकीकत मालूम हुई। टॉक शाक की बुनियाद रखने वाले अफराद में से एक शख्स ने अंदरूनी धोखा दिया था। ये शख्स उनके राज जानता था और एक एक करके उन्हें बेनकाब करने के लिए ये खेल रचा रहा था। क्या ये कोई पुराना दुश्मन है? अहम में से किसी ने ये चाल चली है? सवालात बढ़ते जा रहे थे। इसी रात ग्रुप के तमाम अफराद को एक और ईमेल मौसूल हुई। ये निकाब पोश का हतमी पैगाम था। आप में से सिर्फ एक को अपनी जिंदगी बचाने का मौका दिया जाएगा। कल रात अपने सबसे बड़े राज के साथ इस जगह पर पहुंचें जिसका पता आपके माजी से जड़ा हुआ है। जो अपने गुनाहों का एतराफ करेगा वही आज़ाद होगा। बाकी के लिए अंजाम करीब है। ये पैगाम सबके ज़हन में अफरातफरी पैदा कर गया। हर एक सोच रहा था कि वो अपने राज इफ्शा करे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ और करे। मुकर्ररा रात को वो सब इस खुफिया मकाम पर पहुंचे जो लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी वीरान फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी मेज़ थी जिस पर एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर रखा हुआ था। निकाब पोश की आवाज़ रिकॉर्डर से सुनाई दी, ये आपका आखिरी मौका है। अपनी दौलत के गुनाहों का एतराफ़ करें वरना आपकी दौलत भी ख़त्म होगी और ज़िंदगी भी। वीरान फैक्ट्री की खामोशी में निकाब पोश की आवाज़ सबके दिलों पर हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मेज़ के गिर्द बैठे बाकी 8 अफराद एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देख रहे थे। हर एक के ज़हन में सवालात हलचल मचा रहे थे। क्या वो एतराफ़ करे? क्या कोई और एतराफ़ करेगा? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एक शख्स ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। ये सब हमें कमज़ोर करने का मंसूबा है। हमें इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अगर हम हिस्सा ना बने तो क्या होगा? एक खातून की आवाज़ खौफ से लरज़ रही थी। सेठ कामरान और सेठ जफर का अंजाम देख चुके हो। अगर हम कुछ न करें तो हम में से अगला कौन होगा? इसी लम्हे मेज़ पर रखा ऑडियो रिकॉर्डर दोबारा चलने लगा। सिर्फ एक एतराफ़ सब की जान बचा सकता है। फैसला अब सबके हाथ में है। तवील खामोशी के बाद ग्रुप के सबसे उम्र रसीदा रुकन सेठ अब्दुल्ला ने भारी दिल के साथ कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन मैं थक चुका हूं। मैं अपनी दौलत की हकीकत बताने को तैयार हूं। सबकी नज़रें सेठ अब्दुल्ला पर मरकूज हो गईं। मैंने अपनी फैक्ट्रियों के मजदूरों की ज़मीनों पर कब्जा किया, उनके बच्चों को तालीम के बजाय मजदूरी पर मजबूर किया और उनकी मेहनत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज मेरी दौलत की बुनियाद उन्हीं गुनाहों पर खड़ी है। ये एतराफ़ सुनकर कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में पशेमानी और खौफ की सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थीं। सेठ अब्दुल्ला के एतराफ़ के फ़ौरन बाद कमरे की छत पर लगी एक स्क्रीन रोशन हुई।
इस पर सेठ कामरान को दिखाया गया जो अभी तक इसी तारीख कमरे में कैद था। निकाबपोश की आवाज़ गूंजी। एक एतराफ़ किया गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर आप सबको आज़ाद होना है तो हर एक को अपनी हकीकत बयान करनी होगी। ये नाकाबिल बर्दाश्त है, सेठ नासिर जो बैंकिंग सेक्टर का बादशाह था चीखा। हम सबको इस खेल में ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, लेकिन अगर यही शर्त है तो मैं भी बोलता हूँ। सेठ नासिर ने तस्लीम किया कि इसने बैंकों के जाली कर्जे देकर गरीबों के ख्वाब लूटे और सियासतदानों को खरीद कर अपने असासे बढ़ाए। एक एक करके ग्रुप के दीगर अफराद भी अपने राज बताने लगे। हर एक का एतराफ़ उनकी गहरी और तारीख हकीकतों को आश्कार कर रहा था। जैसे जैसे राज सामने आते गए, सबको महसूस होने लगा कि ये खेल उनकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और ख़तरनाक है। लेकिन जैसे ही आखिरी फर्द ने अपनी कहानी बयान की, स्क्रीन पर निकाबपोश की आवाज़ एक बार फिर गूंजी। क्या आप सब ने सच कहा? मुझे यकीन नहीं है। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अचानक फैक्ट्री के तमाम दरवाजे बंद हो गए और एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। सबके चेहरे पर मौत का खौफ वाज़े था। ये क्या हो रहा है? किसी ने चीख कर कहा। ये हमें मारना चाहता है, एक और ने चीख मारी। उल्टी गिनती खत्म होने से पहले मेज पर एक और नोट नमूदार हुआ। इस पर लिखा था, आप में से सिर्फ एक जिंदा निकल सकता है। फैसला करें कि वो कौन होगा। सब एक दूसरे को वहशतज़दा नज़रों से देखने लगे। अब उनके पास ना वक्त था और ना रास्ता। ये खेल अब उनके असाब की सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका था। नोट पढ़ते ही कमरे में अफरातफरी मच गई। हर एक के दिल में मौत का खौफ और बका की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। एक दूसरे पर शक और बेएतमादी का तूफान उठ खड़ा हुआ। हम सबको मारने की जरूरत नहीं, सेठ नासिर ने चालाकी से कहा। अगर हम मिलकर फैसला करें तो हम बच सकते हैं। फैसला? सेठ फरीद जो चावल की बरामदात का बादशाह था तंजना हंसा। क्या तुम समझते हो कि हम में से कोई रजाकाराना तौर पर अपनी जान देगा? ये नामुमकिन है। इसी दौरान सेठ नासिर ने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा पिस्तौल निकाला जो इसने हमेशा अपनी हिफाजत के लिए रखा था। अगर कोई रजाकार नहीं बनता तो फैसला मुझे खुद करना होगा, नासिर की आवाज़ में सफाकी वाज़े थी। नासिर की इस हरकत ने सबको चूकना कर दिया। सेठ यूसुफ जो टेक्सटाइल के शोबे का बड़ा नाम था, फौरन खड़ा हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो नासिर? ये सिर्फ मजीद खूनरेजी को जन्म देगा। यही तो वो चाहता है, सेठ सदिया जो एक कारोबारी खातून थी ने चीख कर कहा। निकाबपोश हमें एक दूसरे के खिलाफ करके अपनी जीत चाहता है। अगर हम आपस में ही लड़ने लगे तो ये खेल इसी के हक में जाएगा। नासिर लम्हे भर को रुक गया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला कर पाता, एक धमाके की आवाज़ आई और कमरे की एक दीवार हिट गई। वहां निकाबपोश खड़ा था, एक अजीब व गरीब आला अपने हाथ में पकड़े हुए। वाह वाह! निकाबपोश ने तालियां बजाते हुए कहा। आप लोगों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी, लेकिन ये खेल यहां खत्म नहीं होगा। तुम कौन हो? सेठ सदिया ने गुस्से से पूछा। और तुम हमसे ये सब क्यों करवा रहे हो? निकाबपोश ने आहिस्ता आहिस्ता अपना निकाब उतारा। जैसे ही निकाब हटा, सबकी आंखें हैरत और सदमे से खिली की खिली रह गईं। सेठ जफर, सब ने बैक आवाज कहा। यह मुमकिन नहीं, सेठ अब्दुल्ला ने लरसते हुए कहा। तुम्हें अगवा किया गया था। हाँ, अगवा तो हुआ था, लेकिन वो मेरा अपना खेल था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम सब मेरे दुश्मन हो। तुम सब ने मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की, मेरे कारोबार को तबाह किया और मेरा हिस्सा छीनने की साजिश की। ये सब तुम्हारे लिए एक सबक था, जफर ने नफरत भरी निगाहों से कहा। तुम सब ने अपनी कामयाबी के लिए हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह की। अब मैंने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई गुनाहगार हो। ये सब खत्म करो। सेठ नासिर ने पिस्तौल सीधा जफर की तरफ किया। मार दो मुझे, जफर ने तंजिया हंसते हुए कहा। लेकिन याद रखना, ये खेल तुम्हारे राजों के साथ खत्म नहीं होगा। मैंने तुम्हारे तमाम एतराफ़ात रिकॉर्ड कर लिए हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये राज पूरी दुनिया को मालूम हो जाएंगे। नासिर हिचकिचाया और फिर आहिस्ता से पिस्तौल नीचे कर दिया। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। जफर ने एक बटन दबाया और कमरे के दरवाजे खिल गए। चले जाओ, और जफर ने कहा। लेकिन याद रखो, तुम सब की जिंदगियां अब मेरे हाथ में हैं। अगर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा।
सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया। बाहर निकलते वक्त उनके दिलों में खौफ और बेबसी के साए मंडला रहे थे। इस रात के बाद तौकशाक का कोई वजूद न रहा। ये 10 अमीर तरीन लोग अपने अपने हिसार में कैद हो गए, खौफ के साए में जीते रहे कि कब उनके राज सामने आ जाएंगे। जफर ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके उन्हें यह समझा दिया था कि कभी कभार पैसा भी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकता। लेकिन यह सवाल हमेशा बाकी रहा, जफर ने उन्हें सिर्फ सजा दी या खुद अपनी दुश्मनी की आग में सबको झोंक दिया। शायद ये राज कभी ना खिल सके। सबकी फैक्ट्री से निकल जाने के बाद सेठ जफर एक लम्हे के लिए पुरसुकून हो गया। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब ये सब मेरी मुट्ठी में है। उनके राज मेरे पास हैं और मैं अपनी मर्जी से उनकी जिंदगियां काबू में रखूंगा, इसने अपने आप से कहा। लेकिन जैसे ही वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था, फैक्ट्री की तारीक दीवारों के अंदर एक और कदमों की आहट सुनाई दी। जफर ने हैरत से गर्दन घुमाकर देखा। कौन है? जफर ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक वही निकाब पोश जो पहले स्क्रीन पर जाहिर हुआ था, अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। जफर हैरान रह गया। ये क्या मजाक है? मैं तो खेल का मास्टरमाइंड हूं। तुम कौन हो? जफर ने चीख कर पूछा। निकाबपोश ने हंसकर कहा, तुम सिर्फ मोहरा थे जफर। असल खेल मैंने खेला है। जफर कांपते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सबको अपने काबू में रखा था। निकाबपोश ने आहिस्ता आहिस्ता अपना निकाब हटाया। चेहरा देखकर जफर के होश उड़ गए। ये सेठ सदिया थी, जो ग्रुप की वाहिद खातून रुकन थी। तुम? जफर ने हैरत से कहा। हाँ मैं। सदिया ने सुकून से कहा। तुमने सोचा कि तुम ये सब काबू में रख रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ वही कर रहे थे जो मैं चाहती थी। तुम्हें याद है कि मैं हमेशा कहती थी कि पैसा ताकत से ज्यादा कुछ नहीं। असल ताकत लोगों के राजों पर काबू पाना है, और अब ये राज मेरे पास हैं, ना तुम्हारे। जफर ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम ये नहीं कर सकती। मैंने वीडियोज़ को महफूज कर रखा है। सदिया ने हंसकर कहा, वो वीडियोज़? वो तो अब मेरे सर्वर्स पर हैं। मैंने खेल के दौरान ही तुम्हारे तमाम सिस्टम्स हैक कर लिए थे। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा जफर। जफर ने घबराकर अपने फ़ोन को चेक किया, लेकिन वो बंद हो चुका था। हर चीज़ सदिया के काबू में जा चुकी थी। तो ये सब तुमने क्यों किया? जफर ने शिकस्त खुर्दा आवाज़ में पूछा। क्योंकि तुम सब ने अपनी दौलत को इंसानी जिंदगियों पर तरजीह दी। मैंने ये खेल खेला ताकि तुम सबको अपने गुनाहों का सामना करना पड़े। और हाँ, मुझे तुम्हारे राजों से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं चाहिए। ये राज इसी दिन ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन तुम सब अपनी दौलत को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू करोगे। सदिया ने जफर को फैक्ट्री से बाहर जाने का रास्ता दिखाया और कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है जफर। अगर तुमने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की तो शायद तुम्हारे लिए मुआफ़ी का दरवाज़ा खिल सके, लेकिन याद रखना तुम्हारी हर हरकत मेरी नज़र में होगी। जफर खामोशी से बाहर निकल गया। सेठ जफर और दीगर अमीर तरीन अफराद की जिंदगियां इस रात के बाद कभी वैसी ना रहीं। सदिया के इस खेल ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया था। कुछ ने अपनी दौलत खैरात में दे दी तो कुछ ने अपनी जिंदगियां बदलने की कोशिश की, लेकिन वो खौफ और सज़ा का साया हमेशा उनके साथ रहा। सदिया ने ये राज अपने पास रखे, लेकिन उनके अफशा होने का खतरा हमेशा जिंदा रहा।